दोस्तों, अक्सर आपने कई तरह की बातें सुनी होंगी नाग नागिन को लेकर। और तो और फिल्मों और टीवी सीरियल्स में भी आपने देखा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको विश्वास करना मुश्किल होता होगा। जाहिर सी बात है कि क्या वाकई में इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं? इसके बारे में आज तक किसी को कोई सबूत क्यों नहीं मिला। बहुत समय पहले की बात है। वैसे तो यह जोड़ा सामान्य नागों की तरह जंगल में विचरण करता था और अपना जीवन यापन करता था, लेकिन पूर्णमासी के दिन ये जोड़ा इंसान के रूप में आ जाता और प्रेमालाप करने लगता। मानव रूप में आते ही नाग के सिर पर एक मणि उभर आती। इस मणि की रोशनी इतनी होती थी कि इसे कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। जब यह नाग नागिन का जोड़ा मनुष्य रूप में आया तो एक शिकारी ने इस जोड़े को देख लिया, जो कि शिकार करने आया था। उस शिकारी की नजर उस मणि पर भी पड़ गई, जो कि नाग के सिर पर उभरी हुई थी। उस चमचमाती मणि को देखकर वह शिकारी मणि की ओर आकर्षित हो गया। वह दिन रात बस यही सोचा करता कि आखिर मणि को कैसे हासिल किया जाए। इसके लिए उस शिकारी ने अपने 5 दोस्तों को बुलाया और फिर यह बात बताई। दोस्त भी उस शिकारी की बातों में आ गए और फिर जो शिकारी कहता वो उसके दोस्त करते। फिर वे लोग एक योजना बनाकर पूर्णमासी का इंतजार करने लगे। आखिरकार वह दिन आ गया जब पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था और फिर वह इच्छाधारी नाग और नागिन मानव स्वरूप में आकर प्रेमालाप करने लगे। योजना के मुताबिक उस शिकारी ने भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए और फिर नाग पर अपनी बंदूक से गोलियों की बौछार कर दी। नाग की गोली लगते ही मौत हो गई, लेकिन नागिन बच निकली। फिर उस शिकारी ने उस नाग से नागमणि हासिल कर ली और फिर उसे बेचकर बहुत अमीर बन गया। शिकारी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि नागमणि और नागिन का बहुत गहरा संबंध होता है। नागमणि जिसके पास भी होती, नागिन को पता चल जाता था। इस तरह नागिन अपने नाग के मारे जाने का बदला लेने के लिए उतारू थी। उसने अपने मुंह पास में बांधकर पहले तो उस शिकारी के 5 दोस्तों को मारा और फिर एक दिन शिकारी को भी डसकर अपने जहर से उसके प्राण ले लिए। कहते हैं तब से वह शापित नागमणि जिसके पास भी जाती है, नागिन उसके पास पहुंच जाती है और फिर उसकी जान ले लेती है। माना जाता है कि उस नागिन की जिंदगी हजारों सालों की है और उसके मरते ही वह नागमणि भी नष्ट हो जाएगी।